तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं आगरा उत्तर प्रदेश से आए मयंक द्विवेदी जी हमारे साथ खेलने के लिए किसमें कितना है दम। ये पहले कंटेस्टेंट हैं इस सीजन में जिनको कमेंट सेक्शन से आमंत्रित किया गया। मयंक जी एफएच मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं जो आगरा में है। और ये कौन सा साल है मयंक जी आपका? मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। फाइनल ईयर चल रहा है, चौथा साल चल रहा है। तो अब तो हम आपको डॉक्टर बुला सकते हैं? नहीं, अभी एग्जाम हो रहा है। कोई बात नहीं, एग्जाम हो चुका है तो फिर भी हम आपको डॉक्टर बुला ही सकते हैं क्योंकि आप चौथे साल में हैं। तो डॉक्टर मयंक, मैं जल्दी से आपको इस गेम के रूल समझा देता हूं। एक एक करके 20 सवाल आपके सामने आएंगे। हर सवाल के 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। उनमें से कोई एक सही होगा जिसको आपको चुनना है। इस काम के लिए आपको 20 सेकंड का समय मिलेगा हर सवाल में। 20 सेकंड से एक भी सेकंड ज्यादा लगा तो आप सही उत्तर देंगे फिर भी वो अमान्य माना जाए। इस खेल में कहीं कोई उत्तर गलत हो जाता है तो आपका खेल रुकेगा नहीं, आप आगे के सवाल खेल सकेंगे। इसके अलावा हर सवाल की एक रकम है जो सवाल की संख्या के 100 गुना है। जैसे पहला सवाल 100 रुपए का, दूसरा सवाल 200 रुपए का, 20वां सवाल 200 रुपए का। तो इस तरह से 20 सवाल खेलने हैं आपको। और एक दिक्कत है कि यहां आपकी सहायता के लिए कोई मौजूद नहीं है, कोई लाइफलाइन नहीं है, किसी तरह का हिंट नहीं है। जो कुछ भी करना है सोच समझ के अपने दिमाग से करना है। तो तैयार हैं खेल के लिए? 20 सवाल खेलने के बाद आपके लिए हमारे पास एक सरप्राइज भी है, वो हम आपको बताएंगे जब आप 20वां सवाल खेल लेंगे उसके बाद। ठीक, तैयार हैं खेलने के लिए? शुरू करें? तो करते हैं शुभारंभ आज के खेल का जिसका नाम है किसमें कितना है दम। पहला प्रश्न 100 रुपए के लिए मयंक जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन भाप पर नहीं पकाया जाता? ए इडली, बी पात्रा, सी मोमो या डी चावल? भाप पर नहीं पकाया जाता है ना। आप जरा जोर से बोलेंगे तो हम भी सुन सकेंगे। क्या सोच रहे हैं आप? भाप पर नहीं पकाया जाता है। इडली मोमो तो पकाया जाता है। इडली पात्रा चावल 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 चावल। हाँ, मयंक जी कह रहे हैं चावल। देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। 100 रुपये से आपने अपना खाता खोल लिया है मयंक जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पहला ही सवाल आपने सही किया। दूसरे सवाल के लिए तैयार हैं? दूसरा सवाल मयंक जी इस खेल का ये रहा आपके सामने। एक व्यक्ति ने 6 अंडों में से 2 तोड़ दिए, 2 का आमलेट बनाया और 2 खा लिए। अब उसके पास कितने अंडे बचे हैं? ए 1 भी नहीं, बी 2, सी 3 या डी 4? 4 डी। मयंक जी कह रहे हैं डी 4 और बहुत फुर्ती से बताया इन्होंने, जल्दी से, बिना ज्यादा सोचे हुए। देखते हैं इनका ये जवाब सही है या नहीं है। ये भी बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया मयंक जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कोई नर्वसनेस नहीं। खेल के तीसरे सवाल की ओर जो 300 रुपए दे सकता है आपको। चलिए देखते हैं खेल का तीसरा सवाल। ये रहा आपके सामने। गंगा नहाना मुहावरे का क्या मतलब होता है? ए नदी में स्नान करना, बी मुक्ति पा जाना, सी पाप मुक्त हो जाना या डी बड़ा काम कर लेना? नदी स्नान करना, पाप मुक्त हो जाना। बी या डी में से होगा? बी या डी में से होगा? बी बी बी। मयंक जी कह रहे हैं बी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब मयंक जी, मुक्ति पा जाना बिल्कुल सही जवाब है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वेल प्लेड। 3 सवालों के सही जवाब देकर अभी तक आपने अपने खाते में राशि बरकरार की है। आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल मयंक जी इस खेल का ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन पक्षी नहीं है? ए कीवी, बी शुतुरमुर्ग, सी चमगादड़ या डी पेंगुइन? कीवी, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, चमगादड़ चमगादड़ चमगादड़। सी सी। क्या लगता है चमगादड़ पक्षी नहीं है तो क्या होना चाहिए? क्या होता होगा? चमगादड़ जानवर ही है। मतलब मैमल है या कुछ और? चलिए देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं। खैर बात बाद में करेंगे।
ये बिल्कुल सही बात, अनुराधा जी सही जवाब है आपका। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चौथा सवाल भी आपने पार कर लिया। पांचवा सवाल खेलें। 500 रुपयों के लिए पांचवा सवाल ये रहा आपके सामने। कौन भारत की एक गुप्तचर संस्था नहीं है, खुफिया एजेंसी नहीं है? AIB, B CBI, C रॉ या D MI? गुप्तचर वही ना जो वो करता है स्पाई सर्विस जो। हाँ, IB, रॉ, CBI, MI। MI कंफर्म है? हाँ हाँ। MI कहना है इनका। देखते हैं सही जवाब है या नहीं। ये गलत जवाब है। CBI सही जवाब था मयंक जी। MI मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंस का काम करती UK का है ना? नहीं, मिलिट्री इंटेलिजेंस इंडिया में भी है, जो सेना के लिए खुफिया सूत्र का काम करती है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। पांचवा सवाल, 500 रुपए आपके खाते में नहीं जुड़ेंगे। बाकी 4 सवालों के जवाब आपने सही दिए हैं, वो सारी रकम आपके खाते में रहेगी। छठा सवाल खेलें। छठा सवाल मयंक जी इस खेल का ये रहा आपके सामने। भारत के किस राज्य से अब तक सर्वाधिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? भारत के किस राज्य से अब तक सबसे ज्यादा राष्ट्रपति चुने गए हैं? A तमिलनाडु, B महाराष्ट्र, C आंध्र प्रदेश या D उत्तर प्रदेश? राष्ट्रपति है ना? जी, उत्तर प्रदेश होना चाहिए। उत्तर प्रदेश होना चाहिए। सोच लिया आपने? डी मयंक जी का जवाब है डी। देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं। ओहो मयंक जी, ये भी गलत हो गया। तमिलनाडु इसका सही उत्तर था। कोई बात नहीं। अभी खेलने के लिए बहुत कुछ बाकी है। अभी तो हम खेल के शुरुआती दौर में हैं। एक आध सवाल गलत हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। 7वां सवाल खेलने के लिए तैयार हैं? मुझे उम्मीद है आप यहाँ से ज्यादा रकम लेके जाएंगे। आप बिल्कुल निराश ना हो और कॉन्फिडेंस बरकरार रखें, ठीक है? तो चलिए 7वां सवाल इस खेल का मयंक जी ये रहा आपके सामने। पांडवानी क्या है? पांडवानी नाटक है, गायन है, नृत्य है या कथा है? ए नाटक, बी गायन, सी नृत्य या डी कथा? ए नाटक है। ए नाटक। मयंक जी का कहना है पांडवानी ए नाटक है। देखते हैं इनका सवाल जवाब सही है या नहीं। अभी तो काफी समय था, आप और ज्यादा सोच समझ लेते। नहीं, फटाक से उत्तर दे दिया आपने। ये तो बिल्कुल सही जवाब, पांडवानी बिल्कुल सही जवाब नाटक है। तीजन बाई इसकी फेमस कलाकार हैं, नाम सुना होगा आपने। तीजन बाई अक्सर पांडवानी पांडवों की कथा है जो गाकर सुनाई जाती है और नाटक के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे खेलें। 8वां सवाल इस खेल का मयंक जी ये रहा आपके सामने। शब्द लॉ एंड ऑर्डर में ऑर्डर का क्या मतलब है? ए सरकारी आदेश, बी प्रशासनिक व्यवस्था, सी जनजीवन या डी कानून? लॉ एंड ऑर्डर का मतलब बताना नाम। लॉ एंड ऑर्डर में ऑर्डर का क्या मतलब है ये बताना है। सी जनजीवन। सी जनजीवन। मयंक जी ने कहा सी जनजीवन। देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं है। ये बिल्कुल सही जवाब है मयंक जी, ये बिल्कुल सही जवाब है। वेल प्लेड, बहुत अच्छा। ये आपने अंदाजा लगाया या जानते थे? ये अंदाजा ही ज्यादा है। अंदाजा ज्यादा था, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। हाँ, कभी कभी अंदाजा भी काम आ जाता है। 9वां सवाल खेलें। 9वां सवाल इस खेल का मयंक जी ये रहा आपके सामने। नवजात बच्चे की आदर्श लंबाई कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर। ये तो 50 सेंटीमीटर सी। 50 सेंटीमीटर सी। हाँ। मयंक जी ने पूरा विकल्प सुने बिना कहा 50 सेंटीमीटर सी। अच्छा, ये डॉक्टर हैं और इनके लिए ये सवाल बिल्कुल बच्चों की तरह है। चलिए ठीक है, हो सकता है। 50 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 30 सेंटीमीटर हेड सर्कमफ्रेंस होता है। ओके ओके, ये तो काफी ज्यादा जानते हैं, उस सवाल से भी ज्यादा जितना हमने पूछा नहीं था। चलिए ठीक है, इनका जवाब सी 50 सेंटीमीटर। देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है मयंक, बिल्कुल सही जवाब है। वेल प्लेड। 9वां सवाल भी आपने सफलतापूर्वक खेला, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। आगे भी 10वां सवाल आएगा जो आधे खेल की समाप्ति हो जाएगी हमारी। 10वां सवाल मयंक जी ये रहा आपके सामने। इक्विनॉक्स या विषुव की स्थिति जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है साल में कितनी बार उत्पन्न होती है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या डी 4 बार? ये वही ना जो एक दिन साल में कितने बार सेम आता है,
वही कुछ है ना। वही वही। हाँ तो इसका बी 2 बार। बी 2 बार। मयंक जी कह रहे हैं बी 2 बार। देखते हैं ये सही उत्तर है या नहीं। ये बिल्कुल सही उत्तर है मयंक जी, बिल्कुल सही उत्तर। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, बहुत सुंदर। और इस तरह से आपने 10वां सवाल भी अच्छे से खेला, 1000 रुपये और झटक लिया आपने। 11वां सवाल मयंक जी 1100 रुपयों के लिए इस खेल का आ रहा है आपके सामने। किसके जीवन में 2 पत्नियां नहीं रही हैं? ए भीमराव अंबेडकर, बी जगजीवन राम, सी कुलभूषण खरबंदा या डी नसीरुद्दीन शाह। 2 पत्नियां नहीं रही। 2 पत्नियां। अच्छे सोच समझ के खेलिएगा, 1100 रुपयों का सवाल है। सी कुलभूषण खरबंदा। ओके, बहुत सुंदर जवाब, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये भी आपने कहीं पढ़ रखा था या अनुमान लगाया था? नहीं, डी वाला तो कंफर्म था कि उनका है। उनका है नसीरुद्दीन शाह का तो है। जी, भीमराव का भी शायद से कहीं हम पढ़े थे। बिल्कुल ठीक। और सी और बी में ही कंफ्यूजन था। जगजीवन राम और इनमें कुलभूषण खरबंदा। कुलभूषण खरबंदा की पत्नी उनसे उम्र में बड़ी थी और वो महारानी थी। किसी स्टेट की महारानी थी और अपने फिल्म कैरियर के स्ट्रगल के दौरान ही उन्होंने शादी कर ली थी और उसी पत्नी के साथ जीवन पर्यंत रहे। बाकियों ने तो 2-2 शादियां की, सभी जानते हैं। आगे खेलें। 12वां सवाल 1200 रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। मशरूम क्या है? एल्गी, बी फंगस, सी पौधा या डी जंतु। बी फंगस। बी फंगस। यहाँ भी आपकी डॉक्टरी काम आ रही है। बिल्कुल सही। लग तो रहा है कि जवाब सही होगा। देखते हैं क्या जवाब क्या है इसका। हालांकि हमें तो सही जवाब के लिए कम से कम 10-12 सेकंड इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके पहले सही जवाब बता नहीं सकते। तो चलिए, बी फंगस मयंक जी का जवाब है। देखते हैं ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब मयंक जी, बी फंगस। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, वेल प्लेड। 12वां सवाल भी आपने खेल लिया अच्छी तरह। 13वां सवाल मयंक जी इस खेल का ये रहा आपके सामने। तमिलनाडु सरकार ने किसे प्रतिबंधित कर दिया है? रिस्ट्रिक्टेड, बैन, ए चॉकलेट, बी कॉटन कैंडी, सी कोल्ड ड्रिंक या डी आइसक्रीम। तमिलनाडु सरकार ने किसी ने कर दिया। ये हाल फिलहाल हुआ है, करंट अफेयर का सवाल है ये। अगर आप समाचार वगैरह पढ़ते हो तो आपको आइडिया होगा। डी आइसक्रीम कर बी। जल्दी बताइए, जल्दी। बी कॉटन कैंडी। बिल्कुल सही। ये भी मुझे लगता है आपने अनुमान ही लगाया था। हाँ। सोच समझ रहे थे काफी देर तक। चलिए, फिर भी सही जवाब था। और 13वां सवाल भी आपने बहुत अच्छे से पूरा कर लिया। 14वां सवाल मयंक जी इस खेल का ये रहा आपके सामने। भारत में यवन किन्हें कहा गया है? ए विदेशी, बी मुसलमान, सी रोमन या डी गोरे। यवन तो विदेशी लोगों को, मुसलमानों को, रोमन लोगों को या गोरे लोगों को। ए या सी में से कुछ होगा। ए या सी में से होगा। क्या करना चाहेंगे? सी बोल दीजिए। सी रोमन। सी कर दीजिए। सी कर दीजिए। मयंक जी का कहना है सी रोमन सही जवाब होगा। देखते हैं ये सही है। बिल्कुल सही जवाब मयंक जी, सी रोमन। बहुत सुंदर, वेल प्लेड। क्योंकि विदेशी लोगों को तो ज्यादातर गोरे ही बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, गोरे ही बोलते हैं या फिरंगी बोलते थे। हाँ, अंग्रेजों को भी। तो ये बताइए कि हमने आपको कांटेक्ट किया, आपने कमेंट किया था कि इस शो पर आना चाहते हैं और हमने आपको कांटेक्ट किया। पहले आप इस सीजन के कंटेस्टेंट हैं जो कमेंट के थ्रू आए हैं। कैसा लगा आपको हमारा रिस्पांस? नहीं, सही था, काफी सही था। हम तो मेरे को तो मेल ही आया था। मेल आया था आपको? हाँ। तो उम्मीद थी आपको कि आप इतनी जल्दी आपका कमेंट जो है वो विचार कर लिया जाएगा या नहीं? इतना जल्दी तो नहीं किया जाता है ज्यादातर लेकिन यहाँ पे हो गया था। तो ये अनुभव अच्छा रहा आपका? हाँ। 15वां सवाल मयंक जी 1500 रुपयों के लिए खेलें। ये रहा आपके सामने। कौन पंचप्रयाग का हिस्सा नहीं है? ए रुद्रप्रयाग, बी सोनप्रयाग, सी कर्णप्रयाग या डी विष्णुप्रयाग।
पंचप्रयाग वो उत्तराखंड वाला ना? उत्तराखंड वाला। रुद्रप्रयाग, पंचप्रयाग, विष्णुप्रयाग। रुद्रप्रयाग तो है, रुद्र है, विष्णु भी है, विष्णु भी है। बी सोनप्रयाग। बी सोनप्रयाग, सोच समझ के बताया मयंक जी ने, बी सोनप्रयाग। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर, बहुत बढ़िया मयंक जी। और देर लग रही थी तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप 20 सेकंड पार ना कर जाएं। तो 15 सवाल भी आपने बहुत अच्छे से खेला और बहुत कम गलत जवाब दिए आपने, सिर्फ 2 ही गलत जवाब दिए अभी तक, 5वां सवाल और 6ठा सवाल। कोई बात नहीं, उम्मीद है आगे कुछ एक आध गलत और हो जाएगा। चलिए 16वां सवाल मयंक जी इस खेल का, ये रहा आपके सामने। भारत में हेलीकॉप्टर उड़ाने की न्यूनतम आयु कितनी है? ए 16 वर्ष, बी 17 वर्ष, सी 21 वर्ष या डी 25 वर्ष? हेलीकॉप्टर उड़ाने की न्यूनतम आयु। कम आयु चाहिए था, कम चाहिए होता है 16, 17, 17 होगा। 17 होगा, बी 17 मयंक जी कह रहे हैं। 16 या 17 में से होगा। 16 या 17? बी 17 कह रहे हैं मयंक जी। चलिए देखते हैं सही जवाब है या नहीं। ये गलत जवाब हो गया मयंक जी। 16 वर्ष की उम्र में डीजीसीए स्टूडेंट कार्ड जारी करता है। अगर आप पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको उड़ाने के लिए डीजीसीए की तरफ से 16 वर्ष की आयु में स्टूडेंट के तौर पर उड़ाने की अनुमति मिल जाती है। वही 16-17 में ही 16-17 में, फिर भी आप बहुत करीब थे। ठीक है, तो ये सवाल तो गलत हो गया मयंक जी। आगे खेलने के लिए तैयार हैं? 17वां सवाल इस खेल का मयंक जी, ये रहा आपके सामने। जम्मू से कन्याकुमारी तक चलने वाली ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस कितने राज्यों से होकर गुजरती है? A7, B9, C10, D12? C10 फाइनल? हाँ। ओ ये गलत हो गया, 12 राज्यों से गुजरती है, डी इसका उत्तर था। आप काउंट कर रहे थे? हाँ, ऊपर से ही नीचे आ रहे थे। जल्दीबाजी में दबाव भी होगा, काउंट करने में समय का भी ध्यान रख रहे होंगे। लगता है हम ऊपर वो जम्मू कश्मीर को जोड़े ही नहीं थे। वो हालांकि उधमपुर से चलती है, वो जम्मू कश्मीर को तो पार करते ही है। हाँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 17वां सवाल भी, इसके पैसे आपके खाते में नहीं जुड़ेंगे। 18वां सवाल मयंक जी 1800 रुपयों के लिए, ये रहा आपके सामने। साकेत, मालवीय, पंत वगैरह किसकी किस्में हैं? ए धान, बी गेहूं, सी मक्का या डी अरहर? ये तो धान, मक्का, गेहूं, ए धान। ठीक है, मयंक जी का कहना है ए धान। सोच समझ कर इन्होंने जवाब दिया। ओके, सही जवाब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये तो मुझे भी पता नहीं था। खैर 18वां सवाल भी आप अच्छे से खेल गए, 1800 रुपये जुड़ गए आपके खाते में। अगला सवाल खेलें। अब सिर्फ 2 सवाल दूर हैं हम इस खेल के पूरा होने से। 19वां सवाल 1900 रुपयों के लिए मयंक जी, ये रहा आपके सामने। शॉम्पेन समुदाय के लोग कहाँ निवास करते हैं? ए भारत, बी डेनमार्क, सी सूडान या डी वेस्ट इंडीज? सूडान या वेस्ट इंडीज? सूडान या वेस्ट इंडीज? सी सूडान। सी सूडान कंफर्म? हाँ। चलिए, ओहो ये भी गलत हो गया। इसका उत्तर ए भारत था। ये भारत में क्या? शॉम्पेन समुदाय के लोग अंडमान निकोबार में निवास करते हैं। अच्छा, तो ये उत्तर भी गलत हो गया। कोई बात नहीं, 1900 रुपये आपके खाते में नहीं जुड़ेंगे। कोई नहीं, 2000 वाला कर लेंगे। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस बरकरार रखते हुए 20वां सवाल और आखिरी सवाल, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन एक सूफी सिलसिला नहीं है? ए नक्शबंदी, बी सुहारवर्दी, सी कादरी, डी जहूरी? सूफी सिलसिला नहीं है।
डी जोहरी होना चाहिए। डी जौहरी होना चाहिए। क्या करेंगे? डी फाइनल करेंगे? डी जौहरी जवाब है मयंक जी का बिल्कुल सही जवाब। बहुत सुंदर, वेल प्लेड। 2000 रुपए तो आपने जीत ही लिए। मयंक जी 20वां सवाल बिल्कुल ठीक ठाक खेल गए आप। और इस तरह से अब तक आपके खाते में जो रकम जमा हुई है वह है 16,600 रुपये। बहुत अच्छी रकम है इस खेल के लिए, जिसमें कुल पुरस्कार 21,000 रुपये का है। मयंक जी, आप कहना पड़ेगा कि साइंस बैकग्राउंड से होने के बावजूद इतना अच्छा जीके है आपका। आपने बाकी सोशल साइंस के और दूसरे फील्ड के भी सवालों के अच्छे जवाब दिए। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि 20 सवाल खेलने के बाद आपके लिए हमारे पास एक सरप्राइज है। तो अब मैं बता रहा हूं आपको कि हमारे पास एक 21वां सवाल भी है, लेकिन वो हम आपको तब तक नहीं देंगे जब तक आप उसे खेलने की परमिशन नहीं देते। उसकी वजह यह है कि अगर ये 21वां सवाल आपने खेला और इसका सही जवाब दिया तो जितनी रकम अभी तक आपने जीती है 16,600 रुपयों की, ये डबल हो जाए। अच्छा। और अगर आपने इसका गलत उत्तर दे दिया तो अब तक जो भी रकम आपने जीती है वो हार जाएगी और यहां से कोई रकम लेकर नहीं जा पाएगी। ठीक है। तो आप सोच समझ लीजिए और फिर हमें बताइए कि क्या आप परमिट करते हैं कि 21वां सवाल खेलने की, या आप चाहें तो अभी भी गेम छोड़कर जा सकते हैं। 20 सवाल हो गए हमारे, ये आपकी मर्जी, डिसाइड कर लीजिए। क्वेश्चन वही जीके का ही रहेगा? सब कुछ सेम रहेगा, वैसा ही रहेगा। कोई भी एट रैंडम कोई भी क्वेश्चन हो सकता है रैंडमली। सवाल आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, खेलेंगे। खेलेंगे? मयंक जी ने हिम्मत दिखाई और 21वां सवाल खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। मयंक जी के सामने 21वां सवाल पेश किया जाए। गर्दन पर बाल और पीठ पर 2 कुबड़ वाला ऊंट भारत में कहां पाया जाता है? गर्दन पर बाल, पीठ पर 2 कुबड़ वाला ऊंट भारत में कहां पाया जाता है? ए लद्दाख, बी गोवा, सी बाड़मेर या डी कच्छ? मुश्किल में फंस गए आप। शायद से लद्दाख होना चाहिए। शायद से लद्दाख होना चाहिए। शायद नहीं, जल्दी से कंफर्म। ए लद्दाख। ए लद्दाख? ए लद्दाख कह रहे हैं मयंक जी। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सुंदर। भाई साहब, कहाँ से ये ज्ञान अर्जित किया था आपने? किसी के साथ फोटो में देखा था लद्दाख पे बैठे हुए। हाँ। 21वां सवाल खेलकर आपने अपने खाते की रकम को 33,200 रुपये कर दिया है। बहुत सुंदर, वेल प्लेड। मयंक जी, आपने जो अकाउंट नंबर और IFSC कोड हमें दिया है, ये रकम उसमें अगले 24 घंटे तक डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है। और यहां तक आने और हमारे साथ खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा ये खेल। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर मयंक, जो FH मेडिकल कॉलेज आगरा से MBBS की अंतिम साल की पढ़ाई कर रहे हैं और यहां से इन्होंने अच्छी खासी रकम जीती। ये हमारे कमेंट सेक्शन से कमेंट करके आए हुए पहले कंटेस्टेंट थे इस सीजन के। यदि आपको भी लगता है कि आप में है वो बात जिसकी है हमें तलाश, तो बिना देर किए कमेंट सेक्शन में जाएं और लिखें, मैं भी इस शो पर आना चाहता हूं। इस तरह के आए सभी कमेंट्स में से रैंडमली हम किसी एक नाम का चुनाव करते हैं और उस आईडी को अपने सब्सक्राइबर लिस्ट से मैच कराकर देखते हैं। यदि वो मैच करती है तो हम आपको यहां बुलाते हैं और आपके यहां आने के 100% चांस बनते हैं। तो देखते रहिए हमारा ये मनोरंजक शो और ज्ञान और भाग्य का अनूठा संगम, किसमें कितना है दम, हर शनिवार रात 9 बजे। धन्यवाद।